ये दो साल से लॉकडाउन था और कल थे हम लोग के पास पैसा नहीं आ रहा था, तो हम लोग को यही हम लोग को तो मम्मी बोली तुम एला दुकान करो। यूं ही फील्ड पर थे और यहाँ आकर रुक गए। इस छोटे से बच्चे को देखकर भाव विभोर हो उठे कि जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए हाथ में कि आदमी फ्री फायर खेले, खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में 11 वर्ष का ये बच्चा अपने माता पिता की मदद कर रहा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो सके। तो कितनी किताबें बिक जाती हैं एक दिन में? एक दिन में कम से कम 40-50 बिक जाती है। सबसे कम दाम की और सबसे ज़्यादा दाम की कौन सी किताब है तुम्हारे पास? 50 का एला है और 20 रुपये का एला है। तो तुमको पढ़ना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है, या पढ़ाई के साथ साथ काम करना अच्छा लगता है? पढ़ाई के साथ साथ काम करना अच्छा लगता है। भूख हमारे समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये आती तो है अपने नुकीले दांतों के साथ, पर खा जाती है एक पूरा बचपन। यूं ही फील्ड पर थे और यहाँ आकर रुक गए। इस छोटे से बच्चे को देखकर भाव विभोर हो उठे कि जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए हाथ में कि आदमी फ्री फायर खेले, खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में 11 वर्ष का ये बच्चा अपने माता पिता की मदद कर रहा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो सके। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है मंजीत और यहाँ पर हम आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि जहाँ एक तरफ आप जाएंगे शहरी क्षेत्रों में या फिर कहीं पर भी आप जाएंगे बड़े बड़े शहरों में, आप देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे हंसते खेलते नज़र आते हैं, खेलते कूदते हुए नज़र आते हैं, बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए नज़र आते हैं, समय बिताते हुए नज़र आते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो महज 11 साल के हैं, लेकिन अब भी इतनी समझ है, अब भी इतने तौर तरीका है जीवन में कि इन्हें पता है कि क्या ज़रूरी है, और इतनी कम उम्र में मेहनत की परिभाषा से भी ये वाकिफ़ हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय गुप्ता। बातचीत करने के लिए स्वागत है। कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। ये किताब की दुकान में कब से बैठ रहे हैं? 1 महीना से। 1 महीना से। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कासिदी हाई स्कूल, इंग्लिश। कौन से क्लास में अभी? 2। तो ये आपको किसी ने बैठने के लिए आपके माता पिता ने कहा या खुद से ही बैठ रहे हैं आप? कल ये दो साल से लॉकडाउन था और कल थे हम लोग के पास पैसा नहीं आ रहा था, तो हम लोग को यही हम लोग को तो मम्मी बोली तुम एला दुकान करो। तो तुम एला दुकान करो, तो मैं करने लगा। तो करने लगे। एक महीने से कर रहे हो? हाँ। उससे पहले क्या कर रहे थे? सिर्फ पढ़ाई ना? उसके पहले तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। तो कुछ खेलते वगैरह भी हो, स्पोर्ट्स वगैरह भी करते हो? उतना तो खेलते तो है नहीं और पढ़ाई करते हैं। तो कितनी किताबें बिक जाती हैं एक दिन में? एक दिन में कम से कम 40-50 बिक जाती है। सबसे कम दाम की और सबसे ज़्यादा दाम की कौन सी किताब है तुम्हारे पास? 50 का एला है और 20 रुपये का एला है। सबसे ज़्यादा दाम वाला कौन सा किताब है? सबसे ज़्यादा दाम वाला ये सब है। जैसे एला मोटा है तो इसका 50 रुपये, और जैसे कल पतला है, एला पतला है तो इसका 30 रुपीस है। दोस्त लोग भी हैं तुम्हारे? मेरा 2 दोस्त है। मिलना होता है, खेलना मिलना होता है साथ में? खेलना उतना ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी होता है। कभी। हम खुद अपने जीवन में इतने बड़े हो गए और आज भी लगता है कि न जाने क्या कुछ सीखना है, न जाने क्या कुछ करना है अपने जीवन में। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी से अपने माता पिता का सहारा बन रहे हैं। और आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब 11 वर्ष की उम्र में इतनी समझ है कि पैंडमिक जैसी आपदा आई है, इतनी बड़ी आपदा है जिसमें दिक्कतें हुई हैं, आर्थिक तंगी हुई है, बोझ पड़ा है, तो उसमें अभी से जब इनमें ये नेकी और नियति है तो आगे जाकर जीवन में ये क्या हासिल नहीं कर लेंगे। तो तुमको पढ़ना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है, या पढ़ाई के साथ साथ काम करना अच्छा लगता है? पढ़ाई के साथ साथ काम करना अच्छा लगता है। ये देखिए, ये खासकर अपने जीवन में जो लोग मेहनत कश नहीं है और मेहनत करने में यकीन भी नहीं रखते हैं और काम करने में भी यकीन नहीं रखते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन है ऐसे बच्चे, और कहीं ना कहीं इनसे सीखने की ज़रूरत है। सरकार से भी मैं कहूँगा, कुछ बिजनेसमैन से भी कहूँगा, कंपनियों से भी कहूँगा, जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा
और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सिर्फ बड़े बड़े बुक स्टोर्स में जाकर किताब वगैरह ख़रीदते हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि उन दुकानों में तो आप ऑलरेडी जाते रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, लेकिन कभी जब यहाँ से गुजरें तो इस छोटे से बच्चे की दुकान में आकर रुकिएगा। यहाँ पर भी किताबें हैं। अब ये किताबें आपके कितने काम आएंगी कितने नहीं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आपके घरों पर मेड सर्वेंट्स भी होंगे, कुछ लोग काम करने वाले होंगे, पड़ोस में कुछ ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे मिल जाएंगे या लोग मिल जाएंगे जिनके लिए ये किताबें उनका सपना होंगी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी किताबें देखी ही नहीं होगी। तो ना फावड़ा ना कुदाल होगी, अब हर हाथ में किताब होगी। यही हम कहना चाहते हैं। इस तरीके के वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इस तरीके का प्रोत्साहन, इस तरीके का मार्गदर्शन लेकर आते रहेंगे, लेकिन जो आप लोगों की अहम सहभागिता और भूमिका है कि आप लोग वीडियोस को देखते हो, वीडियोस को प्यार देते हो, वीडियोस को शेयर करते हो। यहाँ पर देखिए बहुत ही अनूठा और अविश्वसनीय और बहुत ही खूबसूरत प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिला है। कितनी कम उम्र में इंसान ये कह रहा है कि एक तो मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं अपने परिवार की मदद भी कर रहा हूँ, मुझे अभी पढ़ाई के साथ काम करना भी अच्छा लगता है, जो कि आगे आने वाले बच्चे ही हमारे देश का और विश्व का भविष्य हैं। ऐसे में भविष्य काफ़ी हद तक उज्जवल नज़र आ रहा है और उसके लिए धन्यवाद हम ऐसे ही लोगों को करते हैं। अन्य किसी टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड अपने सहयोगी मंजीत के साथ। मैं सृजन मिश्रा, जय हिंद दोस्तों।